आज हम मांग की लोच के संबंध में देखेंगे, जिसे इंग्लिश में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो प्रकाशित हुई थी 1890 में, सर्वप्रथम मांग की लोच की धारणा दी है। लोच शब्द का तात्पर्य है एक तत्व में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे तत्व में होने वाले परिवर्तन के माप से है। उदाहरण के लिए, जब y चर या y वेरिएबल में परिवर्तन आने से x चर या x वेरिएबल में परिवर्तन आता है, तो x चर में होने वाले परिवर्तन के माप को लोच कहा जाएगा। एक वस्तु की मांग मुख्य रूप से 3 तत्वों से प्रभावित होती है। पहला, वस्तु की कीमत, दूसरा, उपभोक्ता की आय और तीसरा, संबंधित वस्तु की कीमत। मांग की लोच के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला, मांग की कीमत लोच, जिसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दूसरा, मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा, मांग की क्रॉस या तिरछी लोच, जिसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हम फॉर्मूला अगर हम देखें तो तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है। अब हम अगर ईडी लिखते हैं, ईडी मतलब डिमांड, यहाँ पर इसका पूरा नाम हुआ मांग की लोच। इसे हम फॉर्मूला में दिखलाएंगे तो हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी की बात कहें तो इसे हम शॉर्टकट में EY लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी, संबंधित वस्तु की लोच या आड़ी लोच कहें तो इसे हम शॉर्टकट में कह सकते हैं EC। फॉर्मूला हमारा वही फॉर्मूला है। यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी Y। अब हम सबसे पहले मांग की कीमत लोच के संबंध में देखेंगे कि मांग की कीमत लोच क्या है, इसे क्या कहते हैं। यह नियम क्या कहता है? किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन जो होती है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। अगर मांग की आड़ी लोच को हम परिभाषित करेंगे तो हम कह सकते हैं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन की माप को मांग की आय लोच कहा जाता है। इसे मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा आय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। मांग में प्रतिशत परिवर्तन ड्यू टू आय में प्रतिशत परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा है मांग की तिरछी लोच। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने के फलस्वरूप अन्य संबंधित वस्तु की मांग में परिवर्तन की माप को मांग की क्रॉस या तिरछी लोच कहते हैं। अगर हम फॉर्मूला के रूप में देखेंगे तो संबंधित वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। हम सिर्फ यहाँ पर मांग की कीमत लोच का अध्ययन करेंगे, शेष 2 का नहीं। अर्थात मांग की जो 3 लोच हैं, कीमत लोच, आय लोच और तिरछी लोच, तो यहाँ पर हम क्लास 12 का अगर बात करें तो हम सिर्फ मांग की कीमत लोच उसमें देखते हैं। BA सेमेस्टर 1 NAP का जो सिलेबस है उसमें भी हम मांग की कीमत लोच का ही अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर हम PG लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पर हम मांग की आड़ी लोच और मांग की तिरछी लोच का अध्ययन करते हैं। अब हम मांग की कीमत लोच समझेंगे। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन के माप से है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर कैनेथ बोल्डिंग के अनुसार मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की प्रतिक्रियात्मकता को मापती है। It measures the responsiveness of the quantity demanded to change in the price। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। The elasticity of demand in the market is great or small according as the amount demanded increases।
much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price. नेक्स्ट प्रोफेसर केन क्रॉस के अनुसार मांग की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर से है। शॉर्टकट में हम कह सकते हैं या ये याद रखने योग्य बात है कि मांग की कीमत लोच सदैव ऋणात्मक होती है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होगा ईडी बराबर ईडी अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की कीमत लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन ड्यू टू कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों में स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सेकेंड, उपभोग का रोकना पोस्टपोनेंट टू कंजम्पशन। थर्ड है व्यय का अनुपात प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है वस्तु का स्वभाव नेचर ऑफ कमोडिटी। फिफ्थ है वस्तु के विभिन्न उपयोग डिफरेंट यूसेस ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट समय अवधि टाइम पीरियड। सेवन, आय में परिवर्तन चेंज इन इनकम। नेक्स्ट आदतें हैबिट्स। नेक्स्ट हमारा संयुक्त मांग जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट आय का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट कीमत स्तर प्राइस लेवल। तो ये सभी तत्व जो हैं हमारे मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, अर्थात इन तत्वों के कारण हमारी मांग में परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मांग की कीमत लोच के विभिन्न प्रकारों के संबंध में देखेंगे। थैंक यू फॉर माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे।